नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों को इम्पोर्टेंट कलेक्शंस मिल रहे हैं, इसी सीरीज़ में आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया हूं। और बार बार यदि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसे नोट जरूर करें। और मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वाकई इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको भूलने ना दूं। इसी क्रम में मैं आज फिर आप लोगों के लिए कुछ कलेक्शंस लेकर आया हूं। उससे पहले दो लाइनें, ताकि आप जो है लास्ट तक पूरे जोश जुनून से भरे रहें। प्यारे दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन आएगा, बस ये देखना कि अब कौन साथ छोड़कर भाग जाएगा। दुआएं कभी रद्द नहीं होती जनाब, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती है। आगे बढ़ने वाले कभी किसी को नीचे नहीं गिराते और दूसरों को नीचे गिराने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। दूसरों को नीचे गिराने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसलिए यदि आप कुछ जान रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं और जहाँ तक मदद कर सकते हैं अपने दोस्तों की, साथियों की, वो आप करें। ठीक है, जैसे ये कलेक्शंस आप लोगों को मिल रहा है, आपको लगता है कि आपके किसी और फ्रेंड को अगर यदि ये मिल जाए तो उसकी थोड़ी सी लाभ हो जाएगा, उसे की थोड़ी सी मदद हो जाएगी, तो आप जो है उसे शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने फिर कहा, दूसरों को नीचे गिराने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। जो सबका साथ देता है, ईश्वर भी उसी का साथ देता है। इसलिए जो है मेहनत करें, दूसरों को भी जो है सहयोग करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्शंस जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है एक मिनट रुकिएगा। चलिए, थोड़ा सा कलर का वो आ रहा है, वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे क्लियर है। थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ कलर को, येलो ही रहने देते हैं। क्लियर? हाँ, कलर ठीक है। कोई इशू हो तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि यदि यहाँ कुछ इशू हो रहा है, एक बार मैं जो है इसे चेक करता हूँ। चलिए, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए। प्यारे दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि यदि उसके राज्य से किसी को पद्म अवार्ड मिलता है, यदि उसके राज्य से किसी भी व्यक्ति को पद्म अवार्ड मिलता है, चाहे वो पद्म श्री हो, पद्म विभूषण हो या पद्म भूषण हो, उस व्यक्ति को राज्य सरकार जो है हर महीने 10,000 रुपए की मासिक पेंशन, मंथली पेंशन देगी। तो ये किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? ये घोषणा की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है, हरियाणा में यदि किसी व्यक्ति को अब पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो हरियाणा की सरकार उसके खाते में उसे जो है मंथली पेंशन के रूप में हर महीने 10,000 रुपए उसे जो है प्रदान करेगी। ठीक है, हून फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? सबसे पहले जो हून फेस्टिवल है, जो हून महोत्सव है, वो जो है मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर में ये महोत्सव जो है नव वर्ष के आने की खुशी में मनाया जाता है, यानी कि अराइवल ऑफ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए त्योहार मनाया जाता है, जिसे हून महोत्सव जो है कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा
जियो सिनेमा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जियो सिनेमा ने हाल ही में रोहित शर्मा को अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और रोहित शर्मा जो है स्टार स्पोर्ट्स में भी जो है वो वर्क कर रहे हैं वहां पे भी। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शंस है आप लोगों के लिए, रिवाइज भी आप लोग कर रहे हैं ऐसा मेरा विश्वास है। जो फिल्म फेयर अवार्ड्स है 2023, अब यदि मैं बात करूं फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 की, जो 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में होंगे वो कहां पर होंगे? वो होंगे गुजरात में। फिलहाल जो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 है उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसे मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। किस लिए मिला है? उनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ में जो है बेहतरीन रोल करने के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। वहीं बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है राजकुमार राव को, और उनकी मूवी किस मूवी के लिए मिला है? बधाई 2 मूवी के लिए। तो क्या पता आप लोगों ने देखी हो, फिलहाल मैंने नहीं देखी है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, केरला का नाम बदलकर क्या अनुशंसा किया गया? केरला का नाम बदलकर क्या किया गया? केरलम। और कल वाली क्लास को याद कीजिए, प्रीवियस क्लास को याद कीजिए, वीर सावरकर नाम बदला गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नाम बदला गया। ये किसके नाम बदले गए? कमेंट में मुझे आप लोगों को बताना है। ठीक है, एयर इंडिया मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया था। न्यू लोगो द विस्ता का अनावरण किसके द्वारा किया गया? एयर इंडिया के द्वारा। तो क्या है लोगो? द विस्ता। ठीक है, हाल ही में बेंगलुरु में वर्ष 2023 का इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल मनाया गया। इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो स्टार्टअप से हम लोग याद रख सकते हैं, बेंगलुरु हब है पूरा उसका। तो इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ पर मनाया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च बाय एयरटेल पेमेंट बैंक। देखें, लिखने और समझने से हम लोग जो है रिवाइज कर रहे हैं इस फॉर्मेट में। यदि मैं आपको PDF फॉर्मेट में दे दूं तो फिर बोरियत होने लगेगी आप लोगों को। और कमेंट में मैंने देखा था बहुत से बच्चे जो है इस फॉर्मेट को पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें जो है चीजें आपको बस सुनना है और याद रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया? भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। क्या किया है इसने? भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, जो है हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, रविदास मंदिर, जो कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया, और लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर जो है बनकर तैयार होगा। और ये कहां पर बन रहा है? तो ये बन रहा है सागर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, रविदास मंदिर। ठीक है, इसके अलावा कुछ पाकिस्तान आए दिन चर्चा में है किसी माध्यम से। ठीक है, वो आपको पता होगा, 2-3 बहुत चर्चित माध्यम हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान चर्चा में है, तो आप लोगों को पता होगा। हमें उस तरफ नहीं जाना, फिलहाल हमें पाकिस्तान को इसलिए याद रखना है क्योंकि पाकिस्तान के नए PM, जो कि एक्टिंग PM है, यानी कि कार्यवाहक PM है, ये पब्लिकों द्वारा चुने हुए PM नहीं है, ये एक्टिंग PM है। वो कौन है? अनवर अल हक को जो है क्या बनाया गया है? पाकिस्तान के एक्टिंग PM अनवर अल हक कक्कर को याद रखेंगे। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किससे मिला है? गांधी पीस
प्राइज किसे मिला है 2021 का, गीता प्रेस गोरखपुर को। और इसमें जो अमाउंट राशि है वो कितनी है वो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है और जो है जरूर बताना है। केरला को फिर याद करेंगे, केरला को याद करेंगे, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड केरला, पहला भारत का राज्य जिसने अपनी स्वयं की जो है नेट इंटरनेट सर्विस को जो संचालन करने का वो बनाया है, बीपीएल परिवारों को फ्री देने की बात की है केरला। पहला ई गवर्नड स्टेट केरला, डिजिटल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। तो इन सारी चीज़ों को हमें जो है याद रखना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ बिंदेश्वरी पाठक जिन्हें जो है सुलभ इंटरनेशनल जो एक एनजीओ था, जो एक हाँ एनजीओ टाइप बोल सकते हैं हम, सुलभ इंटरनेशनल जो है, तो उनके जो संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक, उनका जो है निधन हो गया है। उन्हें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है देखते थे। हाल ही में अक्षय कुमार को भारत की क्या मिली है, नागरिकता मिली है। उससे पहले ये कहाँ के नागरिक थे, कनाडा के। मैंने आप लोगों से कमेंट करने को बोला था लेकिन आप में से किसी भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया था, तो कमेंट जरूर कीजिए। 99,999 तक के सभी कृषि ऋण को माफ करने का जो एक तरह से कमिटमेंट किया है वो किस राज्य सरकार ने किया है। यदि आप उस राज्य के नागरिक हैं और आपने जो है एग्रीकल्चर लोन लिया हुआ है 99,999 यानी कि 1 लाख से 1 रुपया कम तक, तो आपका जो है वो लोन माफ हो जाएगा। तो वो आप लोगों को कमेंट में बताना वो किस राज्य सरकार ने ऐसा करने का पहल की है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया होगा और भी जो भी चर्चित मुद्दे हैं उसकी अलग अलग वीडियो आप तक पहुंचेगी। कभी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, कभी इस फॉर्मेट में क्लासेस जो है डेली चलती रहेंगी। गैप को ध्यान नहीं रखना है, किसी कारण से यदि गैप हो भी जाता है तो वो आपको जो है अगले दिन कवर करा दिया जाता है, इसलिए बने रहेंगे। बिना किसी देरी के आप लोगों को जो है फटाफट इन सारी चीज़ों को नोट करना है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।